भारत के सबसे बड़े टेक क्रिएटर्स में से एक टेक बर्नर है जो भी रिसेंटली तक ही सबको अच्छा लगता था और एक वेल रिस्पेक्टेड ब्रांड था। उसके लिए सडनली सब कुछ बदल चुका है। उसके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सारी रिसेंट वीडियोस के नीचे तुम्हें कमेंट्स में केवल हेट कमेंट्स देखने को मिलेंगे। कोई उसे स्कैमर बता रहा है तो कोई उसे टेक इंडस्ट्री की कंगना रनौत बता रहा है। कमेंट्स ये भी कह रहे हैं कि टेक बर्नर अपने क्रिटिसिज्म को जानबूझ के एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा और इस समय डिनायल मोड में है, इसलिए सोशल मीडिया पे अपने नेगेटिव कमेंट्स को वो डिलीट कर रहा है। यहाँ तक कि वो यूट्यूब वीडियोस तक जिनमें टेक बर्नर के प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज किया गया हो, उन वीडियो को भी वो लीगल एक्शन लेके डिलीट करवा रहा है। एक वीडियो भी बनी थी जिसपे हमने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन दिया था। बट तूने वीडियो टेक डाउन किया था उस यूजर का? मैं लीगल नोटिस दिया था। मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ, चाहे कुछ भी हो। टेक बर्नर कॉलेज जाते बच्चे पे लीगल एक्शन ले रहा है जो कोई लीगल केस नहीं लड़ सकता क्योंकि उसकी जेब में करोड़ों रुपए नहीं है। पर टेक बर्नर की ओर आते हुए हेट का ये एकमात्र कारण नहीं है। मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि कैसे एक समय का मोस्ट लाइक टेक यूट्यूबर आज के दिन मोस्ट हेटेड टेक यूट्यूबर बन चुका है। और इस मैक्सिमम हेट के पीछे का एक बड़ा कारण है ये स्मार्ट वॉच। 15 अप्रैल 2023 हम डिसाइड करते हैं अपना पहला टेक प्रोडक्ट बनाने का, जो है एक स्मार्ट वॉच। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। टेक बर्नर ने 2018 में अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो कि एक ब्लूटूथ स्पीकर के रूप में था। उस टेक प्रोडक्ट में भी वही समस्या थी जो करंट टेक प्रोडक्ट में है। वो स्पीकर ओवर प्राइस्ड था, लो क्वालिटी था और एक कंप्लीट फेलियर था। A few years back, you failed to make a speaker. पर उस टेक प्रोडक्ट के फेलियर के बाद भी उसे अपनी इन्फ्लुएंस की पावर समझ में आ चुकी थी कि वो एक रद्दी ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट को भी अपनी इन्फ्लुएंस से बेच सकता है। स्पीकर भी ठीक था, बिक भी रहा था, लोगों का फीडबैक भी ओके था, थोड़े बहुत पैसे भी बन रहे थे। और इसी बात पे चलते हुए टेक बर्नर ने अनेकों प्रोडक्ट निकाले और अभी वाला जो इसका बड़ा रिसेंट फेलियर है वो एक स्मार्ट वॉच है, जहां इंडियन मार्केट में केवल 1500 रुपए की स्मार्ट वॉच अनगिनत फीचर से भरी हुई आती है और कस्टमर को खुश कर देती है। वहीं टेक बर्नर अच्छा बिजनेस करने के लिए सोचता है कि वो एक ओवर प्राइस्ड एवरेज स्मार्ट वॉच लॉन्च करेगा जिसको बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि इसमें गिनती के ही कुछ एक फीचर्स होंगे। और चाहे ये स्मार्ट वॉच केवल एक 1500 रुपए की घड़ी से भी कंपेयर अपने आप को ना कर पाए, एमुलेट होते हुए एओडी नहीं है, इस 1600-1700 रुपए की वॉच में एओडी है। फिर भी टेक बर्नर अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम बता के उसे 7000 रुपए में बेचेगा और अपनी घड़ी का कंपैरिजन वो उस 1500 रुपए की घड़ी से नहीं करेगा जिसके साथ वो कम्पीट नहीं कर सकता, जो घड़ी उससे ऊपर है। वो अपना कंपैरिजन करेगा 90,000 की घड़ी के साथ जो उससे कहीं अधिक ऊपर है। टेक बर्नर की पूरी स्कीम ही ये है कि उसे अपनी ऑडियंस के दिमाग में एक आइडिया प्लांट कर देना है कि जो वो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट 90,000 और 1 लाख की घड़ियों से कम्पीट करता है। और यहीं पे टेक बर्नर ने नवंबर 15, 2024 को अपनी लेयर्स एनार्क स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी। जिस प्रकार के मैनिपुलेटिव क्लेम्स इस वॉच को लेके किए गए, जैसे कि इस वॉच का कंपैरिजन करना 90,000 की स्मार्ट वॉच से, ये सब कुछ केवल टेक्टिकल था, केवल इसलिए किया गया था ताकि एडवांस में इस घड़ी की सेल्स को बढ़ाया जा सके। ऐसी अनगिनत मैनिपुलेशंस को यदि तुम कंसीडर करो, इस स्मार्ट वॉच का यदि तुम प्राइस देखो और एक बेसिक चीज समझो कि इसके कंपैरिजन में एक 1500-1600 रुपए की घड़ी अधिक अच्छे फीचर्स देती है, अधिक कस्टमर्स को संतुष्ट करती है, तो तुम्हें एक बेसिक फैक्ट समझ में आएगा कि टेक बर्नर की स्मार्ट वॉच को जिस प्रकार उस स्मार्ट वॉच की मार्केटिंग की गई है, इस सब को स्कैम से कम कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस घड़ी को परचेज करने वाले कस्टमर्स आज सफर कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर पे। इस स्मार्ट वॉच के लेयर्स वॉच ऐप को 1.6 स्टार की रेटिंग दी है कस्टमर्स ने, वो पेड कस्टमर जिन्होंने ये घड़ी खरीदी है। ये वो सब टेक बर्नर्स के जेन्युइन फैन है जिन्होंने अपने फेवरेट यूट्यूबर को विश्वास करके उसकी घड़ी को खरीदा था। और आज के दिन ये टेक बर्नर्स के फैन, ये कस्टमर्स पछता रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड है और इस वॉच के साथ अपने एक्सपीरियंस को नाइटमेयर यानी कि एक बुरे सपने समान बता रहे हैं। इस घड़ी के नाइटमेयर समान एक्सपीरियंस पे आने से पहले तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा कि ऐसी घड़ी को लॉन्च होने से पहले ही टेक बर्नर ने कैसे हाइप अप कर दिया था, कैसे इसकी मार्केटिंग की गई थी। हम एक ऐसी स्पेस में घुसने जा रहे हैं जहां पे पहले जितनी भी कंपनीज है सारी $1 बिलियन कंपनीज है ना, हमको उनसे बेटर प्रोडक्ट बनाना है। 25 CR से ऊपर इन्वेस्ट कर चुके हैं मशीन में। घड़ी की मार्केटिंग इस प्रकार की गई थी कि लोग प्रोडक्ट को भूल जाए, उसके प्राइस को भूल जाए और केवल इस घड़ी की हाइप से, मार्केटिंग से उन्हें फोमो वाली फीलिंग आई, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। उन्हें भीतर से फील हो सारी मार्केटिंग देख के कि वो कुछ तो मिस कर रहे हैं, कुछ तो है जो उनके हाथ पे होना चाहिए। What is this? टेक बर्नर ने अपनी सभी सोशल मीडिया फीड्स पे स्मार्ट वॉच के अनगिनत प्रमोशनल कैंपेन वीडियोस पोस्ट कर डाली ताकि लॉन्च के महीने पहले ही उसकी ऑडियंस की फीड्स केवल इसी स्मार्ट वॉच से भर जाए। और अधिक हाइप बढ़ाने के लिए टेक बर्नर ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स को ये वॉच पहना डाली। अब इसे तुम स्मार्ट वॉच पहनाना को या टोपी पहनाना वो तुम्हारी इच्छा है। इस सबसे टेक बर्नर ने एक मूवमेंट क्रिएट कर दी जिस मूवमेंट का उसके फैंस हिस्सा बनना चाहें। टेक बर्नर की पूरी इंटेंशन ये थी कि उसे अपने फीचर्स के बारे में ज्यादा बात ना करनी पड़े, उसी प्राइस में दूसरी वॉचों से अपने आप को कंपेयर ना करना पड़े। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया है कि टेक बर्नर एक
आइडिया बेच रहा था, प्रोडक्ट नहीं बेच रहा था। वो आइडिया ये था कि तुम एक लगभग 1 लाख रुपए की समान घड़ी ले रहे हो भाई, और ये ऐसी घड़ी है जिसे दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स पहनते हैं। तो भला ये सब सुन के टेक बर्नर के फैंस के मन में ये क्यों ना आता कि हम एक 7,000 रुपए की घड़ी खरीदेंगे जो 1 लाख रुपए की घड़ी समान होगी, और दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स खरीदते हैं भाई। लॉन्च से पहले और अधिक इमोशनल मैनिपुलेशन की गई, और अधिक इस प्रकार के कैंपेन दिखाए गए इमोशनल जर्नी को दिखाते हुए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ कि स्मार्ट वॉच के पीछे कितनी मेहनत लगी है, वर्षों की मेहनत लगती है भाई फ्रॉड करने में। कट। मैंने सोचा भाई 2-3 स्टार्टअप मैंने बना रखे हैं, 2 फैक्ट्री वैसे ही हम चला रहे हैं, कितना ही मुश्किल होगा। पर जब ये इमोशनल मार्केटिंग चल रही थी तो ऐसा नहीं है कि टेक बर्नर की चिकनी चुपड़ी बातों में हर कोई आ रहा था, बल्कि कुछ क्रिएटर्स ने कुछ पैटर्न्स को नोटिस करना शुरू कर दिया था। जेन जी वे नाम का यूट्यूबर है जिसने पहले से ही पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया था कि कैंपेन इसका महीनों भर पहले से चल रहा है, लेकिन बार बार इस प्रोडक्ट को डिले कर दिया जाता है। टेक बर्नर ने 1 महीने तक अपनी घड़ी के नाम पे सिर्फ उम्मीदें बेची है, क्योंकि उनको पता था कि घड़ी बेचेंगे तो बिकेगी भी नहीं, और बेचने के लिए उनके पास घड़ी थी भी नहीं। इन्होंने पॉडकास्ट, वीडियो, शॉर्ट्स हर जगह पे हल्ला मचवा दिया था कि भैया हमारा नया प्रोडक्ट आने वाला है। लॉन्च करते करते बोला कि भैया प्रोडक्ट में थोड़ी दिक्कत आ गई है, थोड़े टाइम बाद लॉन्च करेंगे, जो कि प्लान का पार्ट भी हो सकता है। और लॉन्च से पहले ही यूट्यूबर बिल्कुल सही पैटर्न नोटिस कर रहे थे, ये सही अनुमान लगा रहे थे। घड़ी के लॉन्च के हफ्तों पहले ही इन्होंने बता दिया था कि ये एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट है। इनका अनुमान बिल्कुल सही था, क्योंकि आज के दिन हमें पता है कि आज तक भी लॉन्च के बाद महीना भर बीत चुका है, लेकिन आज भी एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट है, बेकार प्रोडक्ट है जिसमें बेसिक फीचर ही नहीं है। एमुलेट होते हुए एओडी नहीं है। इस 1600-1700 रुपए की वॉच में एओडी है, और ना ही इस घड़ी में उस प्रकार का हार्डवेयर है, उस प्रकार के सेंसर है जो भविष्य में अपडेट से उन बेसिक फीचर्स को भी दे सके, जैसे कि ऑटो ब्राइटनेस। डिस्प्ले में ऑटो ब्राइटनेस का फीचर नहीं है। जैसे CMF की वॉच 2 प्रो, पता नहीं कोई तो मॉडल आया इनका 4-5,000 की वॉच है, उसके अंदर ऑटोमेटिक ब्राइटनेस फीचर है। और भी सस्ती रेंज में कुछ वॉचेस है जिसमें ऑटोमेटिक ब्राइटनेस फीचर है, एंड गैलेक्सी वॉच में भी है, तो वो ये दे सकते थे। जैसे मैंने बोला कि कंपटीशन जो आसपास की रेंज में वो पूरा करना था, ये एप्पल वॉच अल्ट्रा 90,000। और ये तो वो बेसिक फीचर है जो केवल 1500 रुपए की घड़ी में तुम्हें मिल जाते हैं। इसके बाद जेन जी वे ये भी पॉइंट आउट करता है कि टेक बर्नर अपनी घड़ी के लॉन्च से पहले फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है, ताकि लॉन्च से पहले इस घड़ी की और अधिक हाइप बढ़ सके। और चीजें जो लॉन्च के पहले पॉइंट आउट की जाती है वो ये है कि पिछले 90 दिनों में टेक बर्नर का लगभग सारा इंस्टाग्राम कंटेंट केवल प्रमोशनल कंटेंट रहा है, इस घड़ी के रिगार्डिंग प्रमोशनल कंटेंट या दूसरे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रमोशनल कंटेंट। टेक बर्नर ने इंस्टा पे लास्ट 90 डेज के अंदर 29 वीडियोस डाले, जिसमें से 12 वीडियोस लेयर्स एनार्क वॉच का प्रमोशन है, और 7 ओवरलेस क्लोथिंग का प्रमोशन है, और बाकी सारे ऑलमोस्ट ब्रांड प्रमोशन है। सिर्फ 2 वीडियोस वो अपलोड करते हैं 90 दिनों में, जो कि नॉन स्पॉन्सर्ड है। हाइप और अधिक बढ़ाने के लिए टेक बर्नर अपनी वॉच का रिव्यू करवा रहा था ऐसे विदेशी यूट्यूबर्स के द्वारा जिन्हें टेक की कोई नॉलेज नहीं है। इन विदेश से आए यूट्यूबर्स का रिलेशन इन इंडियन यूट्यूबर्स के साथ केवल ट्रांजैक्शनल था, यानी कि ये आपस में लेन देन कर रहे थे। वो कह रहे थे मैं तेरा प्रोडक्ट प्रमोट कर देता हूँ, तू मेरा कर दे। तो टेक बर्नर और बाकी सब लोग उनके प्रोडक्ट के साथ तुम्हें दिखते हैं उनकी घटिया ड्रिंक्स को प्रमोट कर रहे हैं, जो उन विदेशी यूट्यूबर्स के देशों में ही उन लोगों को अच्छी नहीं लगती। ऐसी घटिया रद्दी ड्रिंक्स को जानबूझ के भारत में प्रमोट किया जाता है कि गोरा आदमी लाया है भाई, कुछ बढ़िया लाया होगा, चलो इसकी ड्रिंक्स को पी जाते हैं, मूत पी लो भाई। इस प्रकार के प्रमोशनल इवेंट देख के जो तुम प्रोडक्ट खरीदते हो, इससे केवल तुम्हें चुना लगता है, यानी कि कंज्यूमर्स को। तुम्हें 2 मीडियोकर प्रोडक्ट यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, एक विदेशी है एक देशी है। दोनों ही प्रोडक्ट के कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट्स घटिया लगते हैं। इस सब कंट्रोवर्सी के रिप्लाई में टेक्निकल और वैलिड क्वेश्चंस का उत्तर देने की बजाय टेक बर्नर इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर देता है। ये उसकी खुद की क्रिएट की गई कंट्रोवर्सी को भी वो ऊपर से अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है कि यहाँ पे मैं अपना विक्टिम कार्ड प्ले कर सकता हूँ, अपने आप को बेचारा दिखा सकता हूँ। लोग इस टाइम पे एक्चुअल में चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया जाए जिससे वो और उसकी घड़ी दोनों हाइप में आ जाए, क्योंकि मार्केटिंग कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है, मार्केटिंग सिर्फ मार्केटिंग होती है। और उसी मैनिपुलेशन के साथ भावुक भावुक बातें करके अपनी ऑडियंस को ये मेरा बेकार प्रोडक्ट चेप दूंगा जो अनफिनिश्ड है, बेकार है, इसमें फीचर्स भी ज्यादा नहीं है, 1500 रुपए की घड़ी के साथ भी कॉम्पीट नहीं कर सकता। हमने इस वॉच के लॉन्च को डिले करा था, पर हमें से कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं ये फेक हाइप है, ये डिले क्रिएट करा गया। हाइप क्रिएट करने के लिए दोस्तों हम पिछले 10 साल से टेक रिव्यू कर रहे हैं, और हमारा मेन काम प्रोडक्ट का सच बताना होता है। अब ये वाली मैनिपुलेशन जो उसने अपनी ऑडियंस के साथ की है वो तुम्हें कितनी भी अनएथिकल लग रही हो, लेकिन ये एक जीनियस मार्केटिंग है। जैसा कि टेक बर्नर ने रिवील किया है कि उसने 24 घंटे के भीतर 3.5 करोड़ रुपए की सेल कर डाली इस स्मार्ट वॉच से, जिस समय एक दिन में उसने ये करोड़ों की सेल की। किसी भी कस्टमर को कोई जानकारी नहीं थी कि वो एक रद्दी प्रोडक्ट ले रहे हैं जो उनके फोन के साथ कनेक्ट भी नहीं हो पाएगा, जो बेसिक फीचर्स भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो ना ही ये घड़ी तुम्हें फीचर्स दे रही थी, ना ही अपने प्राइस के हिसाब से वैल्यू दे रही थी, और ना ही कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रही थी। पर फिर भी इतना मीडियोकर होने के बावजूद भी, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट होने के बावजूद भी नवंबर 15, 2024 को स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी जाती है और बुरे रिव्यूज आना शुरू होते हैं।
उन्हीं रिव्यूज में ज्ञान थेरेपी और रोहित राजगुप्ता जैसे टेक यूट्यूबर्स होते हैं जो स्मार्ट वॉच के क्लेम्स को लगभग एक्सपोज कर देते हैं। इन जेन्युइन रिव्यूज को देखने के बाद ऑडियंस लगभग कन्विंस हो जाती है कि ये स्मार्ट वॉच उनके साथ स्कैम है। इस घड़ी को लॉन्च करने से पहले हमें बताया कुछ और गया था और हमें बाद में बेचा कुछ और गया है। अगर मैं क्राउन से रोटेट करता हूँ तो वो ना थोड़ा हमें लगता है कि 30 हर्ट्ज के करीबन है। Let's see the pairing process. सॉफ्टवेयर अपडेट हो ही नहीं रहा आगे। बट दिस वाज द मोस्ट अननोइंग चॉइस। कभी स्टोरेज का मैसेज देता है, कभी कुछ मैसेज दे रहा था। मैं कनेक्टेड है लेकिन फेल हो गया। आई डोंट लाइक इट। ये वॉच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन जैसे ये वॉच आती है मेरे पास पल पे किया हो गया। ऐसे बगल में भाई दही पड़ी थी, खाने जा रहा था तो उस पे ट्राई किया, वो भी हो गया। और भी कुछ बड़े बड़े बग्स हमको मिलेगा। ये से रात भर रखा था, सुबह में उठा तो पूरा डेड था। चालू किया तो अचानक से इधर पे 256 350 ऐसा बैटरी लाइफ दिखाने लगा। शुरुआत में टेक बर्नर इस क्रिटिसिज्म को इस प्रकार से टैकल करता है कि ऐसा दिखावा करे कि क्रिटिसिज्म है ही नहीं। हर कोई मेरी बात से खुश है, हर कोई संतुष्ट है। टेक्निकली मैं अपने प्रोडक्ट को अगर मैं रिव्यू करूंगा तो आई वुड बी अ लिटिल बायस्ड बिकॉज मैं कितना इमोशनली अटैच्ड हूं उससे। तो आई वुडंट हैव रिव्यूड माय ओन प्रोडक्ट। वो रियल टेक यूट्यूबर्स के क्रिटिसिज्म को एड्रेस करने की बजाय नॉन टेक यूट्यूबर्स के रिव्यूज को अपनी वीडियो में दिखाता है, ये कहते हुए कि देखो लोग मेरी वॉच को लेके कितने संतुष्ट है और जो वो लोग संतुष्ट है वो उसी के दोस्त हैं। उसके बाद इस लॉन्ग वीडियो में वो सिलेक्टिव पॉजिटिव रिव्यूज को दिखाता है और अंत में ज्ञान थेरेपी वाले जेन्युइन रिव्यू को वो बस वीडियो के एंड में मेंशन भी कर देता है। और 25 मिनट से ऊपर वाली वीडियो में इस प्रकार से ये प्लेसमेंट क्यों की जाती है कि सबसे पहले अपने दोस्तों के रिव्यूज के बाद सिलेक्टिव पॉजिटिव रिव्यू और बिल्कुल अंत में छोटे वाले हिस्से में जेन्युइन रिव्यूज वहां पे केवल मेंशन कर देना। YouTube पे सभी क्रिएटर्स जानते हैं कि लेंथी वीडियो में जैसे तुम आगे बढ़ते जाते हो तो रिटेंशन टाइम कम होता जाता है, यानी कि ऑडियंस उस वीडियो को छोड़ती जाती है और अंत तक बहुत कम व्यूअर्स होते हैं जो उस एंड वाले पार्ट को देख रहे होते हैं। तो यदि एंड वाले बिल्कुल छोटे पार्ट में वो क्रिटिसिज्म को दिखावे के लिए मेंशन करेगा तो उसकी अधिकतम ऑडियंस ने वो वाला हिस्सा देखा ही नहीं होगा। ऑडियंस के हिसाब से सब कुछ पॉजिटिव है। टेक बर्नर को भी समझ में आता था कि ये क्रिटिसिज्म एक बम बन के फूटने वाला है, सबको ये सारी बातें पता चलने वाली है, मेरी घड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स पता चलने वाले हैं। लेकिन वो इस नेगेटिविटी को शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा कंटेन करना चाहता था ताकि ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा वो स्कैम कर सके, ताकि घड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स पता चलने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो घड़ी चेप दे। फेयरली न्यूट्रल पॉइंट से यदि एनालाइज करे तो देख के यही लगता है। और यहीं पे तुम्हें ऑडियंस की साइकोलॉजी भी समझनी पड़ेगी। तुम जितना ऑडियंस को सोचते हो कि वो कुछ नहीं है, वो तो बस भेड़ बकरियां हैं, तुम उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हो, वो नहीं कर सकते। इतना भी सरल नहीं है क्योंकि ऑडियंस चिढ़ जाती है जब वो अपने सामने एक ऐसे यूट्यूबर को देखती है जो उन्हें मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रहा हो, तो उन्हें चिढ़ मचती है कि ये हमें मूर्ख समझता है क्या, ये हमें एक 2 कौड़ी की औसत घड़ी बेच देगा और हम खरीद लेंगे, हम इतने मूर्ख हैं क्या। यदि टेक बर्नर की वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं तो एक बड़ा हिस्सा ना सही लेकिन कुछ लाख लोग तो ये चीज समझ चुके थे। ये लोग टेक बर्नर की शक्ल देख के भी अब चिढ़ने लगे थे कि ये तो हमें स्कैम करेगा भाई, ये तो हमें मैनिपुलेट करेगा। इस लेयर्स एनार्क वाली स्मार्ट वॉच के नेगेटिव पॉइंट्स को एड्रेस करने की बजाय टेक बर्नर्स हर बारी से इग्नोर करता उसी ऑडियंस को जो ऑडियंस पहले से ही चिड़ी हुई है। उसी ऑडियंस को एक प्रकार से वो फिर से प्रोवोक करता अपनी इमोशनल मैनिपुलेशन करके, अपनी भावुक कहानियां बता के कि कैसे उसका एक्सपीरियंस रहा है भाई, उससे इमोशनल पॉइंट्स रहे हैं, उसकी आंखों से आंसू भी निकल आए। और हर बढ़ती इमोशनल मैनिपुलेशन वाली वीडियो के साथ अब ये ऑडियंस चिढ़ नहीं रही थी, अब ये ऑडियंस टेक बर्नर से हेट कर रही थी, जेन्युइन हेट। क्या हमारी स्मार्ट वॉच एक स्कैम है? कुछ लोग YouTube पे क्लेम कर रहे हैं कि हमने एक स्कैम करा है। उन्हें समझ में आ चुका था कि उनका वो एक समय पे जो फेवरेट यूट्यूबर रहा करता था, जो सब कुछ जेन्युइनली एड्रेस कर दिया करता था, जेन्युइनली बोल दिया करता था, ये वो बंदा नहीं है। ये बस एक बिजनेसमैन है जो चिकनी चुपड़ी बातें करके अधिक से अधिक बिजनेस कैप्चर करना चाहता है। तो ये ऑडियंस इस वॉच के रिव्यू के लिए दूसरे चैनल्स पे जाने लगी जो जेन्युइनली इस वॉच को रिव्यू कर रहे हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स दिखा रहे हैं कि कैसे ये वॉच वैल्यू फॉर मनी नहीं है, ये ओवर प्राइस्ड है, इसमें फीचर्स नहीं है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती बल्कि बिल्कुल अनयूजेबल है कई केसेस में। तो ज्ञान थेरेपी ने अपने रिव्यू में एक और चीज मेंशन की लेयर्स वॉच की वेबसाइट पे ज्यादा फीचर्स भविष्य में इन्होंने देने का दावा किया था फ्यूचर अपडेट्स में। उसके बाद इन्होंने एक अपडेट भी निकाला लेकिन उस अपडेट में वो सारे फीचर्स नहीं थे। लेकिन मैं वेबसाइट पे चेक कर रहा था, कई फीचर्स मेंशन थे पहले, लाइक कॉन्टेक्स्ट, कॉल, ब्रीथ, कैमरा, कैलकुलेटर, वुमेन हेल्थ से रिलेटेड है, कुछ थीम, कैलेंडर, फाइंड माई फोन, वॉच फेसेस को कस्टमाइज करना हो, कुछ नोटिफिकेशंस ऑप्शंस, ये सब सॉफ्टवेयर अपडेट से दिए जाएंगे। और एक अपडेट आया था उसमें ये फीचर्स आए तो नहीं अभी तक, लेकिन अभी के डेट में लेटेस्ट वेबसाइट से वो सब हटा दिया गया। सिर्फ एक चीज लिखा गया है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फ्यूचर अपडेट में दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन वाली बात बन जाती है। वेबसाइट पे चेंजेस देख के भी लोगों को समझ में आ गया कि भविष्य में कोई अपडेट नहीं आने वाला, कोई नया फीचर नहीं आने वाला और इस वॉच के मेकर्स केवल हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो हमें नहीं देने वाले। और क्योंकि ज्ञान थेरेपी जैसे बड़े चैनल भी इस चीज को पॉइंट आउट कर चुके थे कि इन्होंने कोई दावा नहीं किया है भविष्य में नए अपडेट्स देने का, तो देख लो अभी के लिए ये स्मार्ट वॉच है, केवल एक नया फीचर आने वाला है, उसके सिवाय ये करंट कंडीशन है, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट है। इस करंट कंडीशन में जिनको ये सारी जानकारी पहले से ही पता हो, उनको पता होगा
कि ये स्मार्ट वॉच खरीदने लायक नहीं है। तो इन्होंने फिर से उस 15 पॉइंट को अपडेट कर दिया, लोगों को एक झूठी आशा देने के लिए कि देखो अभी आ रहे हैं भाई प्रोडक्ट में बहुत सारे अपडेट। वेबसाइट पर अगर आप देखोगे तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स इंक्लूडिंग AOD, फाइंड माय फोन, ये सब करके लिखा आ रहा है। और यहाँ पे एंड मोर लिख दिया इन्होंने। एंड मोर क्यों लिखा? क्योंकि पहले कुछ और लिखा था, वो अब नहीं है। और वो लोगों को कंफ्यूज रखना चाहते हैं, एक झूठी आशा देना चाहते हैं कि देखो बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं। बहुत सारे फीचर्स में कौन से फीचर होते हैं वो हम नहीं बताएंगे, हम बस लिख देंगे अपनी वेबसाइट पे एंड मोर। अब इस एंड मोर का तुम जो चाहे मतलब निकाल लो। इस वॉच के मेकर्स को भी जेन्युइनली पता है कि कुछ फीचर्स वो कभी भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन फीचर्स को देने के लिए इस वॉच के भीतर फिजिकल सेंसर है ही नहीं। ऑटो ब्राइटनेस वैसा एक बेसिक फीचर है जिसके लिए फिजिकल सेंसर इस वॉच के भीतर होना चाहिए था पहले से ही, तभी अपडेट में बाद में वो दे सकते ऑटो ब्राइटनेस। लेकिन इस घड़ी के हार्डवेयर में क्योंकि वैसा कोई सेंसर नहीं है तो वो अपडेट वो दे ही नहीं सकते। जो चीजें ऐड नहीं हो पाएंगी सॉफ्टवेयर अपडेट से वो है ऑटो ब्राइटनेस और GPS। तो जेन्युइनली उन्होंने इस घड़ी को बनाते समय सोचा ही नहीं था कि इस प्रकार के बेसिक फीचर भी हम इस घड़ी में देंगे कभी। ऑटो ब्राइटनेस सेंसर, क्योंकि ये हार्डवेयर सेंसर्स होते हैं जो घड़ी के अंदर डाले जाते हैं, वो हमने नहीं डाले थे। एंड GPS ना डालना एक कॉन्शियस ही हमारा डिसीजन है। इनका आइडिया सिंपल था कि हाइप अप से ज्यादा इस घड़ी को बेच डालना। ऑडियंस तो मुझे खरीद लेगी क्योंकि मैं एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और वहीं पे हम कहानी खत्म कर देंगे, हम अगले प्रोडक्ट पे मूव ऑन कर जाएंगे। पर ये ऑडियंस है जो समझदार है, जो इनकी मैनिपुलेशन को पकड़ गई और इन्हें मूव ऑन नहीं करने दे रही, तो इसलिए अब इन्हें दिखावा करना पड़ रहा है, वेबसाइट पे इस प्रकार के चेंजेस करने पड़ रहे हैं एक झूठी आशा दिलाने के लिए। देखो कि इस प्रोडक्ट पे हम अभी काम कर रहे हैं, इसे छोड़ नहीं रहे, अभी हम अपडेट डाल रहे हैं भाई। वेबसाइट पे इस टेक्स्ट को अपडेट करने का एक और कारण भी था कि भविष्य में इनकी वॉच को कोई भी नाइटमेयर बताए, कोई भी कहे कि तो घड़ी तो बेकार है, इस घड़ी में अच्छे फीचर्स है ही नहीं, तो हर बार इनके पास एक बहाना तैयार हो कि चिंता मत करो भाई, अपडेट्स में सब डाल देंगे। हमारी वेबसाइट पे पढ़ो, हमने लिख तो रखा है भाई एंड मोर अपडेट आने वाले हैं। उस मोर में क्या है, अनुमान लगा ले, जो दिमाग में सोच रहा है वही है, सब कुछ है। मतलब ये मूव टू कंपेयर इट विद 90,000 वॉट 70,000 वॉट, क्योंकि क्या होता है ये तो पहला प्रोडक्ट होने वाला है एंड कंज्यूमर्स व्हेन दे सी इट की 90,000 70,000 के वॉच के साथ आप कंपेयर कर रहे हो उसे, तो एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। टेकबर्नर अपनी मार्केटिंग में ऑब्सेस्ड था एक आइडिया के साथ कि मैं एक झूठ को 10 बार इतना बोलूंगा कि वो लगभग सच लगने लगे। वो झूठ क्या है? वो झूठ ये है कि हर बार मैं अपनी घड़ी का कंपैरिजन एप्पल वॉच से करूंगा, एक झूठ बताता रहूंगा कि मेरी घड़ी एप्पल वॉच के समान है। मेरे पास एप्पल वॉच अल्ट्रा तो नहीं है, ये सैमसंग वाली है, वॉच अल्ट्रा और वॉच 7, इनकी ब्राइटनेस की कोई तुलना ही नहीं है, कितना फर्क है। अब आप कहोगे क्यों कंपेयर कर रहा हूँ भाई, तो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन ब्रांड अपने आप को गलत कंपेयर करते हैं और लगभग इस झूठ को 10 एक बार बोल के लोगों के मन में ये बात डाल दूंगा भाई कि जो तुम प्रोडक्ट ले रहे हो वो 90,000 की घड़ी के समान है। We have to design something that beats Apple Watch। हमारी ट्रैकिंग एक्यूरेट हो जाए, मतलब कि वो कंपेयर कर सके कोई बंदा, जैसे कोई स्मार्ट रिंग जो आती है अच्छी या फिर एप्पल वॉच अल्ट्रा आती है, उससे कंपेरेबल हो जाए। इसमें भी टेकबर्नर रहने को कंडीशन रख देता है कि भाई देखो एप्पल वॉच के समान तो होगी मेरी घड़ी, लेकिन केवल एक फीचर में। उस फीचर के भीतर भी वो कंडीशन डाल देता है कि देखो उस फीचर में भी एक समान तो होगी, लेकिन तुम्हें 30 सेकंड वेट करनी होगी, एप्पल वॉच में तुम केवल 5 सेकंड वेट करोगे। जैसे हमने लॉन्च वीडियो में एप्पल वॉच से कंपेयर करा था, मेरे ख्याल से उस टाइम पे हमको ये भी बताना चाहिए था कि भाई एप्पल वॉच को टेस्ट करने में 5 सेकंड लगते हैं एंड हमारी घड़ी को टेस्ट करने में 30 सेकंड लगते हैं। और ये तो बिल्कुल बेसिक सिंपल मैनिपुलेशन है कि वो कैसे तुम्हें मूर्ख समझ रहा है, तुम्हें भेड़ बकरियों समान समझ रहा है। आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि इसको हम सैमसंग वॉच या फिर एप्पल वॉच से किसी भी चीज में कंपेयर करें। कंपेयर करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो महंगी वो चीज है भाई, इतने टाइम से अपने सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, बड़े ब्रांड्स हैं। मेरा एक सस्ता 5-10 हजार रुपए का फोन भी टाइम दिखाता है और एप्पल का फोन भी टाइम दिखाता है, तो क्या मैं ये कह दूं कि मेरा फोन एप्पल के लाख रुपए वाले फोन के समान है क्योंकि मेरा भी तो टाइम दिखाता है। भाई देखो ये वाला फीचर मैच करता है, 1 लाख रुपए के फोन के समान है। तुम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि मेरे फोन में वो सारे फीचर्स नहीं है, उस प्रकार की सिक्योरिटी नहीं है जो एप्पल के में है। दुनिया भर के बड़े अच्छे और बुरे लोग एप्पल के फोन को प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें सिक्योरिटी ज्यादा है, फीचर ज्यादा है। यहाँ तक कि कई केसेस में तो लीगल अथॉरिटीज भी उनके फोन को एक्सेस नहीं कर पाती, इस प्रकार की सिक्योरिटी उनके फोन्स में है। तो तुम ये वाला ढोंग नहीं कर सकते कि मेरी 7,000 रुपए घड़ी में ये वाला एक छोटा सा फीचर है, इस छोटे फीचर का एक छोटा सा हिस्सा है, वो वाला हिस्सा मैच करता है देखो 90,000 की घड़ी के साथ, इसलिए मेरी घड़ी हो गई 90,000 की घड़ी के समान। ये पागलपन है। एप्पल वॉच अल्ट्रा बहुत अलग चीज है, सैमसंग वॉच अल्ट्रा तो दूर की बात है। सैमसंग वॉच जो आपको ऑफर में 10,000 8,000 की पुरानी वो चीज, नहीं तो वो भी महंगी आई थी, ये मच बेटर, इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो वेयर ओएस बेस्ड है, एप्पल का अपना है सिस्टम, वहाँ बेटर इकोसिस्टम, बेटर सॉफ्टवेयर, बेटर रिफाइनमेंट, बेटर डिस्प्ले, बेटर एक्यूरेसी, बहुत कुछ बेटर है, तो कंपैरिजन ही गलत है। दूसरा पॉइंट एक और चीज, टेकबर्नर यहाँ पे अपनी घड़ी को प्रमोट करने का प्रयास करता है हेल्थ और मेडिकल वॉच के रूप में। वो दिखाने का प्रयास करता है कि मेरी घड़ी उन चीजों के लिए बनी है, उस प्रकार के सेंसर्स के साथ बनी है, जहाँ पे ये घड़ी तुम्हारी जनरल हेल्थ कंसर्न्स को कैप्चर करेगी, तुम्हारी पल्स वगैरह, हार्ट रेट वगैरह, इन चीजों को कैप्चर करेगी। मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता
दिखाता हूँ। जब तुम्हारे घर में कोई बीमार हो, जब तुम्हारे घर में किसी को समस्या हो, किसी का बीपी हाई रहता हो या इसकी हार्ट बीट तेज हो जाती हो, ये मेडिकल कंसर्न है। यदि तुम्हारी हार्ट बीट एकदम से ऊपर चली जाती है तो तुम्हें बिल्कुल इमरजेंसी वार्ड में जाना पड़ता है हॉस्पिटल के। वहाँ पे तुम्हारी ईकेजी होती है, फिर एक इंजेक्शन लगता है, फिर से तुम्हारी ईकेजी होती है, फिर दिखा जाता है कि तुम्हारी हार्ट बीट नीचे आई कि नहीं। तो किसी को भी इस प्रकार के कंसर्न होते हैं, हार्ट बीट ऊपर जाना, पल्स ऊपर जाना या फिर बीपी हाई होना, उस प्रकार की चीजों के लिए वो कोई स्मार्ट वॉच प्रेफर नहीं करते। मैं तुम्हें केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो केवल एक प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं जो प्रोडक्ट उसी चीज के लिए बना हो। बीपी यदि तुम्हें अपना चेक करना है तो तुम बीपी की मशीन लाओगे और उस बीपी की मशीन के नीचे पल्स भी मेंशन होती है। तुम ये नहीं कहोगे अपने माता पिता से जिनकी कोई मेडिकल कंडीशन हो कि पापा मैं एक एनार्क स्मार्ट वॉच ले आता हूँ, उसे अपने हाथ पे पहने रहना, और आपका कुछ भी समस्या हो जाए, आप मरने को हो जाए, उसमें चेक करना कि वो चीज सही दिखा रही है कि नहीं। और यही चीज मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि उन मेडिकल कंसर्न को ये वॉच दूर नहीं कर सकती। रोहित राज गुप्ता ने अपने रिव्यू में यही दिखाया है कि इस वॉच को यदि पूरी रात या फिर लंबे समय तक मॉनिटर किया जाए तो रीडिंग्स बिल्कुल गलत आती है। बड़ी रीडिंग्स तो यहाँ पे कैप्चर ही नहीं होती, बिल्कुल गलत रीडिंग्स आ रही हैं भाई, बिल्कुल फॉल्टी रीडिंग्स हैं। और यहीं पे तुम्हें समझ आता है कि वो पूरा झूठ जो तुम्हें बोला गया है कि हम 90,000 की घड़ी के समान है, हमारे सेंसर ये है वो है, वो सब कुछ तुम्हें रोहित राज गुप्ता जैसे वीडियो में तुम्हें एक्सपोज होता दिखता है। इस घड़ी के क्लेम्स एक्सपोज होते दिखते हैं। डिजाइन के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, यू नो इट, आई नो इट, अने वेब मटेरियल्स मिले हैं ऑनलाइन और ये कुछ और ही दर्शा रहे हैं। लंदन में डिजाइनिंग, सीरियसली हमने अपनी वॉच के मल्टीपल वेरिएशंस बनाए, कौन कौन से वेरिएशन के साथ हम जा सकते हैं। खैर जो भी हो, इट इज नॉट इवन वेरी प्रैक्टिकल। एंड उन्होंने शो किया कि कैसे जो लेयर्स वॉच की ऐप है वो एक चाइनीज कंपनी से लिंक है। सब कुछ क्लियर हो गया तब जब मैंने इनका लाइव चैट सपोर्ट यूज करा। मैंने बोला मेरी वॉच फंक्शन नहीं कर रही ठीक से, उधर से रिप्लाई चाइनीज में आता है। सो नाउ यू नो कि ये एक्चुअल में क्या है, सब साफ पता चल रहा है। हमने सारी मेहनत करके खुद अपने हाथों से बनाया और जिसका डर था वही हुआ। ये स्क्रीनशॉट अब रिप्लेस हो गया है इनके एनार्क वॉच से प्ले स्टोर पे, बट मैंने ओल्ड एपीके फाइल अभी भी सेव करके रखी है। यही वो जेन्युइन रीजन है कि क्यों रोहित राज गुप्ता की वीडियो को इसने लीगल एक्शन लेके डिलीट करवा दिया कि भाई डिलीट करवाएंगे इस वीडियो को। तो इस वीडियो ने तो हमें एक्सपोज कर दिया, हमारी सेल नीचे जाएंगी इस वीडियो के कारण, इसे डिलीट करवाओ। तो ये बस एक बड़ा राक्षसी बिजनेसमैन है जो तुम्हारे छोटे यूट्यूब वीडियोस को बिल्कुल खा जाने को तैयार है ताकि तुम उसके बिजनेस को हानि ना पहुंचा सको, भाई उसकी घड़ी की सेल्स को कम ना कर सको। इस घड़ी के और रिव्यूज को देखेंगे तो तुम्हें और कुछ बेसिक चीजें पता चलेंगी, जैसे कि वेनम्स टेक ने इस वॉच का कंपैरिजन किया इसी वॉच के प्राइस वाली दूसरी घड़ियों के साथ। उन सभी घड़ियों में वो सारी अच्छी रीडिंग्स आ रही थी जिन रीडिंग्स को ये यूनिकली अच्छी बताने का दावा करती है। ऊपर से उन घड़ियों में ज्यादा फीचर्स भी हो सकता है वो कोई एक विशेष फीचर ना हो जो इस घड़ी में भी फॉल्टी है, लॉन्ग टर्म में अच्छे रीडिंग्स नहीं दिखाता है। 7,000 के प्राइस पे इससे बेटर वॉचेस हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं। और आप देखेंगे कि 3 से 4,000 वाले जो घड़ियां हैं वो इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं इन एवरी टर्म्स, लाइक डिजाइन, क्वालिटी, डेटा एक्यूरेसी, एप्लीकेशन सपोर्ट, एवरीथिंग इज देयर। और ये बात टेक बर्नर भी जानता है कि अपनी प्राइस रेंज वाली घड़ियों के साथ वो कम्पीट नहीं कर सकता, इसलिए वो फालतू बातें अधिक करता है कि देखो मैं तो अपना सीधा कंपैरिजन करूंगा 90,000 की घड़ी के साथ। जब तुम 7-8 हजार रुपए की घड़ियों को बीट नहीं कर पा रहे, 1,500 रुपए की घड़ी को बीट नहीं कर पा रहे, तो कंपैरिजन बनता भी कैसे है 90,000 की घड़ी के साथ कंपेयर करने का। मैं तुम्हें वो वाला हिस्सा भी दिखा देता हूँ जिसके बारे में बार बार बात कर रहा हूँ कि कैसे ये घड़ी एक 1,500 रुपए की घड़ी को बीट नहीं कर सकती फीचर्स में। ये वाला पॉइंट तुम वेनम्स टेक की वीडियो से देखो, वो अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करता है। एंड मैं बोट की वॉच आपको शुरुआत से बोल रहा था ना, मैं रख के बैठा हूँ, सस्ती सी वॉच है। एक तो भाई देखो इसके अंदर भी एमोलेड डिस्प्ले है और इस वॉच का यूआई अगर आप देखोगे ना, मतलब इतनी सस्ती वॉच के हिसाब से कंपेयर करना, देखो यहाँ पे हमारे को फीचर्स जैसे वेदर हो गया, इसका वेदर देखो और यहाँ पे इसका वेदर देखो। यहाँ पे हमारे को ज्यादा एक्स्ट्रा ऑप्शंस नहीं मिलते, यहाँ पे हमारे को बहुत सारे ऑप्शन मिलता है। ये कनेक्टेड नहीं है तभी यहाँ पे डिटेल्स नहीं आ रही, बाकी सारी तो चीजें सेम है। यहाँ पे हमारे को स्पोर्ट्स स्कोर का ऑप्शन मिल जाता है जो इस वॉच के अंदर नहीं है, चलो ये तो एक एक्स्ट्रा डिटेल हो गई। उसके अलावा अगर आप मेन्यू भी खोलते हो ना दोनों वॉचेस का, अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे हमारे को बोट की वॉच के अंदर कुछ फीचर्स थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया। उसके अलावा फाइंड फोन का फीचर है जो काफी इंपॉर्टेंट है, बटन दबाएंगे हमारे को फोन मिल जाता है। वॉइस असिस्टेंट का फीचर है जो हमारे को इसके अंदर नहीं मिलता, वो बहुत सारी वॉचेस में आता है, मतलब सस्ती वॉचेस में आता है, वो इसके अंदर नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट सी चीज है, डालनी चाहिए ब्रांड को अपडेट के थ्रू। और एक कैमरा कंट्रोल का फीचर होता है, जैसे हम कैमरा दूर रख देते हैं, फोटो वगैरह खींचने कुछ है, वो वॉचेस से हो जाता है, वो भी नहीं है। थोड़ा सा भी मिस आउट कर रहा है, बहुत ही ज्यादा ही क्लीन यूआई बना दिया। तो बेसिकली स्मार्ट वॉच के मेकर्स ऑनेस्ट नहीं है, मैनिपुलेटिव है। वो भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि वो बस एक आइडिया बेच रहे हैं, प्रोडक्ट उनका कंपैरिजन में नहीं आता 1,500 रुपए की घड़ी से भी। 1,500 रुपए की
की घड़ी भी उनसे ऊपर है, पर लोगों को मूर्ख भी तो बनाना है, मैनिपुलेट भी तो करना है, इसलिए अपनी घड़ी को कंपेयर करेंगे 90,000 की घड़ी के साथ, क्योंकि तुम्हें अंत में चेप देनी है। ये घड़ी, इसके पीछे का ये आइडिया कि तुम एक प्रीमियम प्रोडक्ट ले रहे हो। अपनी ऑडियंस से इतनी गालियां खाने के बाद, अपने ही व्यूज को इतना कम करवाने के बाद भी टेक बर्नर उसी लाई को आगे तक चला रहा है कि उसकी घड़ी 90,000 रुपए की एप्पल वॉच के इक्वल है। यहाँ पे भी तुम्हें क्यों लगता है कि वो छोटी छोटी गलतियों को भी एक्सेप्ट क्यों कर रहा है, या कम से कम दिखावा भी क्यों कर रहा है उन्हें एक्सेप्ट करने का। जैसे हमने लॉन्च वीडियो में एप्पल वॉच से कंपेयर करा था, मेरे ख्याल से उस टाइम पे हमको ये भी बताना चाहिए था कि भाई एप्पल वॉच को टेस्ट करने में 5 सेकंड लगते हैं और हमारी घड़ी को टेस्ट करने में 30 सेकंड लगते हैं। और रीजन बिल्कुल वही है कि तुम इसकी तुलना कभी करो ही ना 1500 रुपए की घड़ी के साथ। तुलना होगी सदा, चाहे तुम इस घड़ी की आलोचना करो, कुछ करो, लेकिन तुलना होगी सदा 90,000 रुपए की घड़ी के साथ। ये मैनिपुलेशन है, ये गेम है। उस तुलना में यदि मैं भी इसके बारे में कुछ नेगेटिव कहता हूँ तो देखो मैं तुलना कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वो फीचर वो वाला इतना इक्वल नहीं है उस एप्पल वॉच के समान। तो उसमें टेक बर्नर बहाना बना सके, हाँ हमारी 5 सेकंड और 30 सेकंड का अंतर है भाई, लेकिन देख लो फीचर लगभग मैच हो रहा है। उसमें भी वो कुछ ना कुछ बहाना बना के अंत में यही कंक्लूजन निकाल सके कि हम एप्पल वॉच के इक्वल है, 90,000 की घड़ी के इक्वल है। अंतिम टेंशन यही है कि तुम्हारा ध्यान भटकाया जा सके, तुम मूर्ख हो, तुम भेड़ बकरिया हो। और रोहित राज गुप्ता के साथ जो टेक बर्नर ने किया, वहां पे भी देखो वो अपने क्लैरिफिकेशन में कितनी मैनिपुलेशन करता है। रोहित राज गुप्ता ने अपने रिव्यू में केवल वही चीजें दिखाई थी जो उसे अपनी आंखों के सामने दिखी थी। यदि चैट बॉक्स चाइनीज में आ रहा है तो उसने वही बताया था, यदि उसे प्ले स्टोर पे इस ऐप का नाम कुछ और दिख रहा है तो उसने बिल्कुल वही बताया था, यदि चाइनीज कंपनीज के नाम यहाँ पे दिख रहे हैं तो उसने बिल्कुल वही बताए थे। उसने अपनी ओर से कुछ भी नहीं बनाया, किसी भी प्रकार से उसने अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट करने का प्रयास नहीं किया, केवल उसकी आंखों के सामने जो आया, जैसा आया उसने वैसा दिखा दिया। मैंने हवा में बातें नहीं करी, जो मुझे सही लगा वो मैंने दिखाया, मुझे जो चीज़ें दिखी मैंने रेफरेंस रखे और आपको दिखाया। जो तूने वीडियो डाउन कराई है, जो भी सीन हुआ है वो रोहित राज जो भी है, तो उसने दिखाया कि एम कर्व है उसके अंदर, हार्ट रेट के अंदर। तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना, फिक्स करना। आई थिंक तो स्टोरी टेलिंग और इमोशंस में ज़्यादा घुस गया। और इसी चीज से टेक बर्नर डर गया, क्योंकि दूसरे रिव्यूअर्स जैसे कि ज्ञान थेरेपी के चैनल वाले रिव्यूज भी जो उसका रिव्यू कर रहे थे, वो केवल एक फीचर को 1 मिनट के लिए दिखा रहे थे कि देखो एक रीडिंग आ गई भाई, लगभग इक्वल है, मान लो इक्वल है। उन ज्ञान थेरेपी वाली वीडियो में भी जहाँ पे टेक बर्नर की बुराई भी की गई है, प्रॉपर क्रिटिसिज्म के साथ, जेन्युइन क्रिटिसिज्म के साथ, वहाँ पे भी टेक बर्नर लगभग अपने आप को डिफेंड कर पाता है। लेकिन जो रोहित राज वाली गुप्ता थी, वहाँ पे टेक बर्नर के प्रोडक्ट को बिल्कुल एम्बेरेस कर दिया गया है। आई नो बाकी यूट्यूबर्स ने ये चीज़ नहीं शो करी आपको, बस एक बार ऐसे करके रिकॉर्ड करके दिखा दिया, बट ये कोई काम का नहीं है ना। जब आप वर्कआउट के टाइम पे यूज़ नहीं कर पाओगे इसको एक्यूरेटली, तो फिर क्या ही फायदा घड़ी का। ऐसा प्रॉपर्ली इस वॉच को लॉन्ग टर्म में ऑब्जर्व किया गया है, इसके फीचर को ऑब्जर्व किया गया है, फिर उन्हें बिल्कुल अच्छे से एक्सपोज किया गया है कि ये वॉच लेने लायक नहीं है, ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं जो अच्छे ट्रैकर्स बनाते हैं, वो सारे मैंने यूज़ किए हुए हैं। लेकिन इस डिपार्टमेंट में जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, वो पिछले 7-8 सालों से मैक्सिमम 85 to 90% ही एक्यूरेसी अचीव कर पाए हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा कुछ कर दिया है, तो टेस्ट करना तो बनता है। हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिर्फ एक बार रीडिंग चेक करने की चीज़ नहीं है, इट इज़ कॉल्ड मॉनिटरिंग। तो आपको इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ता है। स्पेशली हम इसको यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द वर्कआउट टू कीप एन आई ओवर आवर हार्ट रेट। तो मैंने यहाँ पे 2 ग्राफ्स रखे हैं, पोलर S10 का डेटा है और दूसरा एनार्क वॉच का डेटा है, लेयर्स वाली वॉच का। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन के आ रहा है मिडिल पोर्शन में और इसके मिडिल पोर्शन में, दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब अगर स्पाइक्स पे नज़र डालें तो स्पाइक्स 210 गया है BPM, पोलर S10 का 210 BPM। और वही अगर एनार्क वाली वॉच का स्पाइक्स वाला डेटा देखें तो ये मैक्स यहाँ पे 200 तक ही आके रह गया है। तो यही पता चल रहा है कि जब आपको मैक्सिमम हार्ट रेट पता होना था, जब आप वर्कआउट कर रहे थे, तभी आपको नहीं पता चला कि आपका हार्ट रेट कितना मैक्सिमम गया है, तो आपको रुक जाना है। तो ये बहुत इनएक्यूरेट है। इवन ग्राफ के पैटर्न को देखा जाए तो यहाँ पे M का पैटर्न बन रहा है पोलर वाले ग्राफ में, और इसके ग्राफ में V सा पैटर्न बन रहा है। मतलब काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पे। इस वॉच के साथ जिस प्रकार के क्लेम किए गए हैं, उसके साथ ये लगभग स्कैम लगती है। और अंत में वो जो कहना चाहता था कि लगभग एक चाइनीज वॉच ही है, जिस प्रकार की ऑब्जर्वेशन उसने देखी स्क्रीन के ऊपर, जो उसकी आंखों के सामने चाइनीज कंटेंट आ रहा था, जो चैट बॉक्स आ रहा था, जो नाम आ रहे थे उन चीजों के अनुसार, जो चाइनीज कंपनियों के साथ लिंक आ रहे थे उनके अनुसार। रोहित राज गुप्ता से गलती बस ये हुई कि उसने वो चीज बोल दी जो हम केवल अपने मन में सोच रहे थे, वो भी कंक्लूजन में बोल दी उसने। ये आपसे साफ झूठ बोल रहे हैं एंड कोई शर्म नहीं है इनको। हम सब सोच रहे थे कि ये तो एक सस्ता बेकार चाइनीज प्रोडक्ट है यार, और यही बात रोहित राज गुप्ता ने कंक्लूजन में बोल दी, जो कि टेक्निकली एक लीगल ग्राउंड बन गया टेक बर्नर के लिए कि हाँ ये तो मुझे एक एक्सक्यूज मिल गया। अभी इस एक्सक्यूज का यूज करते हुए मैं इस पूरी वीडियो को डिलीट करा सकता हूँ। ये एक 100% वाइट लेबल चाइनीज प्रोडक्ट है। पर डिलीट कराने के बाद भी रीअपलोडेड वीडियोस इसकी डलती रही, और ये वीडियोस आज के दिन भी लाखों लोगों ने देख ली है, बल्कि मिलियंस ने देख ली है। और हर जगह टेक बर्नर के कमेंट सेक्शन में रोहित राज गुप्ता का नाम रहता है, तो अंत में इस चीज को भी एड्रेस करना पड़ा
टेक बर्नर के द्वारा। टेक बर्नर ने एक्सक्यूज बनाया कि हाँ उस बंदे ने, रोहित राजगुप्ता ने अपनी मेहनत की थी, मैं भी एक समय स्टूडेंट ही था, तो मैं उसका दर्द समझ सकता हूँ कि उसने अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाई थी, सारा सब कुछ किया था, लेकिन उसने मुझे फ्रॉडस्टर बताया, उसने मेरे प्रोडक्ट को बताया कि ये चाइनीज लेबल्ड है, जिस चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उस पर लीगल एक्शन लिया। बहुत सारी छोटे छोटे फैक्ट्स को उन्होंने कंपाइल करा था एंड एंड में उन्होंने हमको स्कैमर हमारे प्रोडक्ट को वाइट लेबल कि हमने चाइना से कॉपी पेस्ट करा और उसके साथ इमोशनल मार्केटिंग और फ्रॉड और हमने झूठ बोला, ये सारी चीजें उन्होंने बोली थी। लेकिन तुम ध्यान से इस चीज को समझना, पूरी वीडियो में उसने इस प्रोडक्ट को चाइनीज नहीं बताया, लेकिन एक एंड लाइन में बताया था कि एक चाइनीज लेबल्ड प्रोडक्ट है। देखिए मेरी कोई ऐसे पर्सनल अनबन नहीं है इनसे, मेरा क्या ही जाएगा इसमें या फिर मेरा क्या बनने बिगड़ने वाला है, लेकिन खुद की बनाई हुई वॉच है, स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं, दिल के करीब है, मतलब इतना सफाई से कोई कैसे झूठ बोल सकता है किसी को भी। मतलब सोच के देखिए आप जरा, क्या सच में टेक प्रोडक्ट बिल्ड करना इतना मुश्किल है? ये एक 100% वाइट लेबल चाइनीज प्रोडक्ट है। यदि उस एक लाइन से टेक बर्नर को एक विशेष समस्या थी कि एक लाइन गलत है भाई, ये कंक्लूजन गलत है, चाहे ये चैट बॉक्स कितना भी चाइनीज में आता हो, चाइनीज कंपनियों के साथ कितने भी लिंक हो, चाइना में प्रोडक्शन हो, फिर भी तुमने चाइनीज कैसे बोल दिया, ये चीज गलत है, कंक्लूजन लीगली गलत है। यदि टेक बर्नर को केवल उस एक लाइन से समस्या थी तो वो एक लाइन डिलीट भी करवा सकता था कि उस पर लीगल केस हो सकता है इस चीज के लिए, और सामने वाला बंदा मुझे कह रहा है तो वो उस पार्ट को डिलीट कर देता और वो रिव्यू आज भी वहीं पे रहता। लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, टेक बर्नर को बस एक बहाना चाहिए था वो पूरी वीडियो डिलीट कराने का, जो पूरी वीडियो उसके प्रोडक्ट को एक्सपोज कर रही है, जो उसकी स्मार्ट वॉच की सेल्स को डाउन कर रही है, उस पूरी वीडियो को डिलीट करवाने का उसे एक बहाना चाहिए था। वो बहाना मिल गया उसे इस रूप में, देखो मेरी प्रोडक्ट को चाइनीज बोल दिया, एक चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को चाइनीज बोल दिया। क्या हमने सुना नहीं है पहले किसी प्रोडक्ट के साथ हुआ हो? तुम्हें माइक्रोमैक्स ध्यान में नहीं आ रही? जब माइक्रोमैक्स का तगड़ा डाउनफॉल चल रहा था और इन्हीं को चाइनीज कंपनीज आ रही थी सस्ते सस्ते फोन लेके, ज्यादा से ज्यादा फीचर्स लेके, तब माइक्रोमैक्स की मेन आलोचना लोग इसी प्रकार से कहते थे कि ये तो चाइनीज प्रोडक्ट है भाई, जिसको रिब्रांड करके इंडिया में बेचा जा रहा है, जबकि टेक्निकली लीगली वो एक इंडियन कंपनी है, वो कोई चाइनीज कंपनी नहीं है ना, वो चाइनीज फोन बेच रही है, तो वो भी केस कर सकती थी। माइक्रोमैक्स भी सभी यूट्यूबर्स पे केस कर सकती थी कि इन सब यूट्यूबर्स ने हमें चाइनीज बोला कैसे, हमारे प्रोडक्ट को चाइनीज कैसे बोला। पर माइक्रोमैक्स भी ये बात अच्छे से समझती थी कि हमारी प्रोडक्शन चाइना में, चाइना के साथ लिंक है, चाइना के साथ इतना सारा हमारा टाई अप है, और अंत में हमारा प्रोडक्ट भी कम्पीट नहीं कर पा रहा, तो उसे चाइनीज प्रोडक्ट लोग बोलेंगे ही। वो चीज उन्हें समझ में आ गई। इस चीज से तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आप को सेव नहीं कर पाती। एप्पल पे भी ये क्लेम लगते हैं कि तुम चाइना में तुम्हारी प्रोडक्शन क्यों है। उनके खुद के देश अमेरिका में लोग उनकी आलोचना कर रहे थे, इसलिए उन्हें डाइवर्सिफाई करना पड़ा और अपनी प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा भारत में लाना पड़ा, कुछ हिस्सा वियतनाम ले जाना पड़ा। तो जिस क्रिटिसिज्म से बड़ी बड़ी एप्पल जैसी कंपनियां भी अपने आप को नहीं बचा पाती, उस चीज के लिए वो लीगल केस कर रहा है छोटे छोटे बच्चों पे, जो बस कॉलेज जाते बच्चे हैं, जो लीगल केस नहीं लड़ सकते। और तुम्हें पता ना तो इस प्रकार के लीगल केस कैसे काम करते हैं। यदि तुम कोर्ट ना जाओ तो ऑटोमेटिकली डिसीजन तुम्हारे अगेंस्ट आ जाता है। और ये मैं कोई अनुमान लगा के नहीं बता रहा, मैं तुम्हें अनुभव से बता रहा हूँ। उस पे खुद पे इस प्रकार के केस हो चुके हैं। मैं कोर्ट नहीं गया तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट मेरे अगेंस्ट आ गया। तो यदि रोहित राजगुप्ता उस वीडियो को डिलीट ना भी करता, तब भी रिजल्ट उसी के अगेंस्ट आना था। कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जाना था यूट्यूब को कि इसकी वीडियो को डिलीट करो। और यदि अच्छे से वो अपने आप को डिफेंड ना करता और अधिक लीगल केस और अधिक बड़े ग्राउंड्स पे होता, तो वो उसके लिए और अधिक समस्या बढ़ जाती। तो मैं अच्छे से समझता हूँ कि उसे किस प्रकार ब्लैकमेल किया गया होगा, ईमेल पे उसे क्या कुछ कहा गया होगा जब जाके उसने ये वीडियो डिलीट की होगी। और फिर से मैं भी मेंशन कर दूं केवल टेक्निकलिटी के लिए कि मैं उसकी घड़ी को चाइनीज नहीं बोल रहा, लेकिन उसकी एक चाइनीज लगभग वॉच है। और जब मैं इसे चाइनीज कह रहा हूँ तो चाइनीज शब्द यहाँ पे एक पर्यायवाची है, एक बेकार प्रोडक्ट का। और मैं एक और चीज मेंशन कर दूं कि इस घड़ी के चाइनीज लिंक कोई हिडन नहीं है। टेक बर्नर स्वयं बता रहा है कि इस घड़ी को डिजाइन किया गया है लंदन में, इसकी प्रोडक्शन की गई है चाइना में, और इस घड़ी के बहुत सारे एलिमेंट्स दूसरी कंपनी से, दूसरे प्रोडक्ट से बोरो किए गए हैं, जो कि दूसरी कंपनियां भी करते हैं। वो इस प्रकार से इसे डिफेंड करता है। तो यदि एक चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड वॉच को चाइना से कनेक्ट किया जाता है और उसे चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के रूप में ही देखा जाता है, और बाद में फीलिंग आने लगती है कस्टमर्स के भीतर की है तो लगभग यार एक चाइनीज प्रोडक्ट ही है, तो उसके लिए तुम कस्टमर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। इफ दिस चैप्टर हैड टू बी रीरिटन, कोई चीज तुम अलग करते, क्या तुम्हें लगता है तुमने कोई गलती की है, या वुड यू हैव डन थिंग्स डिफरेंटली राइट नाउ सिटिंग इन द हाइंडसाइट? ये मेरा सवाल है। नहीं, आई वुड नॉट हैव डन एनीथिंग डिफरेंटली, क्योंकि वो बग्स जो थे वो पता नहीं चलते, बेसिक जो चीज़ें थी। इतना सब कुछ हो चुका, अनगिनत वीडियोस बन चुकी जो एक्सपोज कर रही है टेक बर्नर को, उसकी मार्केटिंग को, कि कैसे उसने इमोशनल मैनिपुलेशन का यूज किया है, कैसे फैक्ट्स को हाइड करने का प्रयास किया है, कैसे क्लेम कुछ किए हैं, बेचा कुछ है प्रोडक्ट। इस सब के बाद क्या टेक बर्नर ने अभी तक जेन्युइनली माफी मांगी है? और उत्तर है नहीं। वो अब भी डिफेंसिव है, अपने आप को डिफेंड करने का प्रयास कर रहा है। अब भी वो उसी मोड में है कि कैसे मैं इसी चीज को और अधिक भुनाने का प्रयास करूं, कैसे इस कंट्रोवर्सी को यूज करते हुए और अधिक अपनी सेल बढ़ाने का प्रयास करूं। कोई तो मेरा फैन होगा जिसको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी, इतने सारे एक्सपोजर के बारे में
में नहीं पता होगा वो मेरी वीडियो पहली बार देखेगा, मेरी बातों में आ जाएगा, सीधा लिंक पे जाएगा, सीधा मेरी वेबसाइट पे जाते हुए मेरे प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लेगा उसी मोड में। इससे में टेक बर्नर है। टेक बर्नर ने अपनी लेटेस्ट वीडियो अपलोड की है जिसका टाइटल है लेट्स टॉक अबाउट एन आर्क। इस वीडियो में टेक बर्नर वही सिंपैथी गेन करने का प्रयास कर रहा है, अपने आप को जेन्युइन और हम्बल दिखाने का प्रयास कर रहा है, जबकि वो है नहीं। मैं थोड़ा सा अनफिल्टर्ड पूरी सारी चीजें क्लियर करके आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। और फिर से वही पैटर्न तुम्हें दिखाई देते हैं जो वीडियो के शुरू में मैंने तुम्हें बताए थे कि इस वीडियो का कमेंट सेक्शन भी हेट से भरा हुआ है, जो सारी हेट डायरेक्टेड है टेक बर्नर की ओर। और टॉप कमेंट टेक बर्नर को एक मॉन्स्टर बता रहा है। दूसरा टॉप कमेंट इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी टेक बर्नर अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और अभी के लिए हम यहीं पे खड़े हैं जहाँ पे टेक बर्नर का ईगो इतना बड़ा है कि वो स्वयं एक्सेप्ट नहीं कर रहा इस फैक्ट को कि उसने जानबूझ के अपनी ही ऑडियंस को इमोशनली मैनिपुलेट किया, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के बताया, जानबूझ के एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ कंपेयर किया जिनका कंपैरिजन बनता ही नहीं था। इस प्रकार की मैनिपुलेशन करके उसने प्रोडक्ट को बेचा है, अपनी ही ऑडियंस को मैनिपुलेट करके उन्हीं को ये चेप दिया है बेकार प्रोडक्ट। ये 100% शुद्ध रूप से एक इमोशनल स्कैम रहा है और ये स्कैम अभी और लंबा चलेगा। टेक बर्नर की वीडियोस पे व्यूज आधे हो चुके और मैं देख के सरप्राइज था जब उसकी लेटेस्ट वीडियो पे 1 लाख व्यूज भी टच नहीं कर पाए थे, एक दिन से ज्यादा हो चुका था। और ये वो बंदा है जिसकी हर वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आते थे। पर मेरा अनुमान है टेक बर्नर के दिमाग में इस समय ये चल रहा है कि ये कंट्रोवर्सी भी डाई डाउन हो जाएगी समय के साथ। मैं अलग अलग जो फोन लॉन्च होंगे उनके बारे में टेक वीडियोस डालता रहूंगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में डालता रहूंगा, लोग समय के साथ भूल जाएंगे। मेरा मानना है कि इसकी एक अच्छी पॉसिबिलिटी है कि जो सब कुछ उसने खोया है वो फिर से गेन कर लेगा, व्यूज अपने फिर से गेन कर लेगा और समय के साथ ऑडियंस ये सब कुछ भूल जाएगी, क्योंकि ऑडियंस की मेमोरी बहुत छोटी होती है इस सब संदर्भ में। बाकी यदि तुम डिफरेंटली फील करते हो तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके सिवाय तुम नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।